आज की इस वीडियो में आप बात करेंगे जेईई मेंस के 6 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने पास क्या कह रहा है कि सपोज डैट द कोई फंक्शन अपने के पास आर से आर में अपने पास ये फंक्शन डिफाइन है, दैट इज फाइंड द एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर, देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दे रखा है। ठीक है, आगे क्या है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद अपने पास दे रखा है सिग्मा एफ ऑफ आई इक्वल टू दे रखा है अपने पास 363 के बराबर। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, उसके बाद ही अपने पास ये काम करेगा। उसके बाद अपने पास क्या कर रहा है कि एन का वैल्यू निकालने के लिए, तो चलिए सबसे पहले अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है अपने पास एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर। और क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या कर रहा है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ 1 3 के बराबर है, तो यहाँ से एफ ऑफ 2 निकाल सकते हैं क्या, चलिए निकालिए। एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से पुट कर लीजिए एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास क्या है एफ ऑफ एक्स के ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 के बराबर, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 3 इंटू 3 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अपने पास एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 पुट किए। अब क्या कीजिए, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, वाई इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 3 आ जाएंगे। एफ ऑफ 3 अपने पास किसके बराबर है, इसको अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, इक्वल टू आ गया अपने पास एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 के बराबर। एफ ऑफ 1 अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो ये 3 के बराबर। एफ ऑफ 2 अपने पास 3 स्क्वायर के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 3 की पावर 3 के बराबर। सिमिलरली एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए और y इक्वल टू भी अपने पास 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 2 प्लस 2 यानी 4 के बराबर। तो ये आ गया एफ ऑफ 4 के बराबर, इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे अपने पास एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा, एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, तो 3 का स्क्वायर और एफ ऑफ 2 यहाँ से अपने पास 3 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 3 की पावर 4 के बराबर। इसके बराबर हो जाएंगे अपने पास 3 की पावर 4। अब तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपने पास हम कहना क्या चाह रहे हैं, यानी अपने पास यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे सॉल्व किया तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, दिस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से अपने पास 3 की पावर एक्स के बराबर, यानी एफ ऑफ एक्स अपने के पास हो जाएंगे 3 की पावर एक्स के बराबर। जब एफ ऑफ एक्स आ गया, अब कुछ भी पूछ लीजिए हमसे, तो क्या पूछा है अपने के पास, दिस इक्वल टू दिस दे रखा है, तो एन का वैल्यू निकालना है। सिग्मा एफ आई इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ से देख लीजिए सिग्मा एफ आई, यानी अपने के पास एक्स की जगह आई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एन इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास इन्फिनिटी दे रखा है, ये दे रखा है ना अपने पास एन इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और एफ आई दे रखा है 363 के बराबर, 363 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए 363 के बराबर कर दीजिए। अब वह इसमें वैल्यू डाल दी जाइए, ये अपने पास एफ ऑफ 1 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 3 प्लस टाइम्स डॉट 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 अपने पास एफ ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 363 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एफ ऑफ 1 अपने पास कितना है 3 के बराबर, एफ ऑफ 2 3 स्क्वायर के बराबर, यही है ना। एन की जगह अपने के पास एक्स की जगह के डालते 1 डालते जाइए, 2 डालते जाइए, 3 डालते जाइए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, इक्वल टू आ गया 363 के बराबर। ये अपने के पास एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म अपने पास 3 के बराबर और कॉमन रेशियो अपने पास 3 के बराबर, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो से अपने पास इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से अपने पास एस इन्फिनिटी का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ए अपॉन, अच्छा ये इनफाइनाइट जीपी बन रहा है या एन बन रहा है, ये भी तो देख लीजिए, अपने पास एन टर्म तक दे रखा है, यही तो दिक्कत है। ये अपने पास इनफाइनाइट जीपी नहीं है, ये अपने पास इरेज कर दीजिए, यहाँ से अपने पास ये इरेज कर दीजिए, इनफाइनाइट जीपी नहीं है, ये इनफाइनाइट हटा दीजिए। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएगा एन तक। ठीक है, तो ये अपने पास एन के बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 3 की पावर एन के बराबर। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला नहीं, एस एन का फॉर्मूला बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये अपने पास जीपी बन रहा है तो एस एन का फॉर्मूला होता है अपने के पास ए इंटू आर की पावर एन माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो आर माइनस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो एस इन्फिनिटी एस एन अपने इसके बराबर है, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लीजिए, ए अपने किसके बराबर है 3 की पावर 3 के बराबर, और आर अपने किसके बराबर है 3 के पावर, और पावर में एन माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 363 के बराबर। यही दे रखा है अपने 363 के बराबर। कैलकुलेशन के कारण आंसर गलत नहीं होनी चाहिए, बस इतना आप पक्का कर लीजिए। ठीक है, अब इसको अपने तो सॉल्व भी करने, सॉल्व तो कर सकते हैं आप,
3 से अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 2 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 3 के पावर n माइनस 1, ये आ गया 1 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, 3 माइनस 1 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 3 की पावर n और माइनस टाइम्स 1, ये आ गया अपने पास 2 और ये आ गया 4 2 के बराबर, यानी 3 की पावर n इक्वल टू कितना रहेगा 243 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर n इक्वल टू 243 किस तरह हो जाएंगे, 3 की पावर शायद 5 होता है, 1 2 3 4 5 3 दिया 9 27 81, 81 को अपने के पास 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5 8 पंचे 40 4 8 पंचे 40 4 44, तो अपने के पास सॉल्व किया 3 दिया 9, अपने को चाहिए क्या 3 दिया 9 27 27 81 तिया, अच्छा 81 तिया चाहिए ना, ठीक है, 3 8 3 24, हाँ, तो ये आ गया 3 की पावर 5 के बराबर होता है। ये सब आपको रट्टा हुआ मानना चाहिए, तो n इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। ठीक है, n इक्वल टू अपने पास 5 क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो n इक्वल टू 5 ऑप्शन नंबर ए बी सी में किस ऑप्शन में दे रखा है, तो n इक्वल टू 5 अपने का, अच्छा ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो ठीक है, तो n इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा 5 के बराबर, यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि अपने पास 6 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ से f(1) अपने पास 3 के बराबर दे रखा था, तो जनरली f(1) दे रखा होता है। ठीक है, तो ये थे आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।